Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Ahmad Usmani, and today we are discussing regarding chapter number 8, database management system. Do you know what is a database and a flat file? You know the difference between database system and relation database system and flat file? Ibad? No, sir. Okay. Salik? नहीं सर. And Sayyid Mr. Mavis? जी माविस भाई, आपको पता है क्या डिफरेंस होता है रिलेशनल डेटाबेस में और फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर? देखिए, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है इसमें टेबल्स बने हुए होते हैं और डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती। इसका एडवांटेज ये होता है। फ्लैट फाइल जैसे एक्सेल की फाइल होती है आपके पास, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल होती है, उसमें डेटा के अंदर क्या हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आपके पास, तो उसका कोई एक फंक्शन तो नहीं होता, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यानी कि अगर एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है स्कूल मैनेजमेंट का, तो बच्चों के वॉचर भी निकल रहे होते हैं, स्टाफ की जो है वो डिटेल्स भी मेंटेन हो रही होती है आपके पास, और क्लासरूम मैनेजमेंट भी हो रही होती है। तो सबका डेटाबेस क्या होता है, एक ही होता है। तो इसमें डेटा को जो है, ये वो टेक्निक होती है आपके पास नॉर्मलाइजेशन के डेटा को आप टेक्निक डिजाइनिंग रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें टेबल होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस कैसा डेटाबेस होता है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, टेबल होते हैं, जो कि मिनिमाइज करते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन समझते हैं आप ये बात? जी सर, यानी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाए एक से ज्यादा दफा। हाँ, यानी एक साथ दो दफा ये बात का डेटा क्या हो जाए, रिकॉर्ड में कॉपी हो जाए। एंड इज सो डूइंग टू द सेफ गार्ड ऑफ द डेटाबेस अगेंस्ट द सर्टेन लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। यानी रिपीटेड जो डेटा होता है उसको खत्म करने के लिए हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। रिलेशनल का मतलब क्या होता है, ताल्लुक। यानी कि एक साथ बहुत सारे टेबल होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक होंगे। उनके दरमियान लॉजिकल स्कीमा क्या होगा, बना हुआ होगा। यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की होगी, दूसरी टेबल की फॉरेन की होगी। प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पता है आप लोगों को? डू यू नो अबाउट दिस? नो सर. अरे मासूम बच्चे हैं। तो normalization is a process to analyze to make database more efficient using separate table to reduce डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इसको मैं आसान लफ्जों से पढ़ूंगा क्योंकि वर्ड मेरे मुंह से निकलता नहीं है। रेड्यूडेंट जैसे कंग्रेचुलेशन कभी निकलता नहीं था। तो इसका मतलब है रिड्यूस डुप्लीकेशन। व्हेन अ डेटाबेस इज नॉर्मलाइज्ड, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर टेबल्स। जब नॉर्मलाइजेशन होती है, बड़ा टेबल किस में ब्रोक हो जाता है, स्मॉलर टेबल में। और जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड करती है रूल, ऑर्गेनाइज द डेटा एफिशिएंटली, एलिमिनेट द डुप्लीकेट डेटा एंड इंश्योर ओनली रिलेटेड डेटा आर स्टोर इन अ टेबल। अब नॉर्मलाइजेशन की कितनी किस्में होती हैं? एक जीरो नॉर्मल फॉर्म होती है, एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, एक सेकंड होती है, एक थर्ड होती है। तीन तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है। अब पहले हम समझते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप मैच द फॉलोइंग करते हैं, या फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एएस के पेपर के अंदर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, for a database to the first normal form, the following rules has to be in each database. There will be no columns will be repeated on or similar data. कॉलम समझते हैं आप? व्हाट इज अ कॉलम? सिंगल स्ट्रेट फॉर्म में जो होता है ये कॉलम होता है, और जो लेटे हुए अंदाज में होता है वो आपके पास एक्सेल में क्या होती है, रो। रो होती है। तो रिपीटेड कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर फैमिली नेम है तो फैमिली नेम की एक और फील्ड जो है, यानी एक और कॉलम जो है वो टेबल में नहीं होना चाहिए। अगर टेबल के अंदर मौजूद है तो टेबल नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है, उसकी हालत क्या है, एबनॉर्मल है। वो क्या है, एबनॉर्मल है, कि उसमें दो फैमिली नेम के फील्ड्स आ रही हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उसको खत्म करने के लिए हम डुप्लीकेशन के हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म।
ईच डेटा कैन नॉट बी ब्रोकन इन फर्दर, ऑल फील्ड आर एटॉमिक, यानी कि यूनिक होंगी। ईच रॉ इज अ यूनिक, इट हैज अ प्राइमरी की एंड ईच फील्ड इज अ यूनिक नेम। यानी पहला रूल ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर टेबल को लेके आना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। क्या होना चाहिए, प्राइमरी। डेटा बेस के अंदर टेबल जब तक नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता, जब तक जो है वो जो है उसके अंदर प्राइमरी की मौजूद ना हो। और सेकंड रूल क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, कि इसमें रिपीटेड कॉलम नहीं होना चाहिए। एटॉमिक वर्ड का मतलब क्या है, एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर या इंटरनेशनल बुक रेफरेंस नंबर, इनको हम एटॉमिक डेटा कहते हैं। इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक डेटा। स्टॉक कोड, फर्स्ट नेम अब्दुल्ला, सर नेम पटेल, टेलीफोन नंबर, ठीक है जी, स्कूल नेम कराची ग्रामर स्कूल, कंप्लीट फाउंटेन पेन इन अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, the point of the last two example, atomic does not mean single word. It is simply means it will make no sense to reduce the data in any further. यानी अगर आप जब डेटा को एनी फर्दर ब्रोक ना कर सके, इसका मतलब वो डेटा किस फॉर्म के अंदर है। सीरियल नंबर को तो आप ब्रोक नहीं कर सकते ना, आईएसबीएन नंबर को तो आप ब्रोक नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। जी महाविश कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? मैं बोल रहा था, मैं दोबारा समझा दें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। अभी नीचे से टेबल की एग्जांपल आ रही है, इतने प्यारे प्यारे टेबल आपके पास आ रहे हैं, इसमें अगर देख के समझा देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा ना आपके पास एग्जाम्पल से। जो ये एक पास पेपर का एक क्वेश्चन है 2015 समर P11 12 का, उसका डेटाबेस दिखा रहा है। देखिए मैं सिर्फ ये बता रहा था कि अगर नीचे आ जाए टेबल के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास प्राइमरी की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें लाने के लिए, a database has been designed to store the data about salesperson and their product to be sold। टेबल का नाम क्या है? शॉप सेल्स। अच्छा, इसको सालिक हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। क्या कहते हैं इसको हम? व्हाट वी से दिस, इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। और इसको हम कहते हैं फील्ड। तो इसमें कितनी फील्ड है इस टेबल के अंदर? हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन दिस टेबल? 5। 5 फील्ड हैं। आपको लग रहा है कि 5 फील्ड हैं सालिक? जी ये सर। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सारी बात समझ में? और एटॉमिक डेटा कौन सा है? ये टीएक्स को आप तोड़ नहीं सकते, एसकेसी को आप तोड़ नहीं सकते। अगर हम गौर करें नॉन एटॉमिक डेटा कौन सा होता है, जैसे एड्रेस, फुल नेम अब्दुल्ला पटेल, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं वो नॉन एटॉमिक है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते जैसे कि सीरियल नंबर वगैरह है, वो आपका क्या है? एटॉमिक है। तो अब हमें पता ही चला कि फील्ड कॉलम को कहते हैं। और रिकॉर्ड कितने हैं इस टेबल के अंदर? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैव? सर जी नॉन एटॉमिक क्यों है ये अपना एड्रेस और नाम? देखिए हाँ, नॉन एटॉमिक नाम वगैरह आ जाएगा आपके पास, एड्रेस और नाम वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब जो है जनाब, हमारे पास रिकॉर्ड कितने रिपीट हो रहे हैं? देखिए निक कितनी मरतबा आ रहा है, सीन कितनी मरतबा आ रहा है, जॉन कितनी मरतबा रिपीट आ रहा है। अजीब सा टेबल बना हुआ है हमारे पास। टीएक्स 3 मरतबा आ रहा है, शॉप शॉप है, प्रोडक्ट नेम है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर है। तो मैन्युफैक्चर से क्या लेना है? एक शॉप टेबल है, रिपीटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिपीटेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट कहते हैं रिकॉर्ड को। ईच सेल पर्सन हैज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट शॉप नीड टू बी रिपीटेड of each record, first name and shop need to be repeated for each record। तो आप इसको ये टेबल में ब्रेक करेगा। अब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसमें काफी डेटा रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, डेटा रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं?
सालिक आपको लग रहा है रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है? जी सर। ठीक है, तो हमें इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए रिपीटेशन को क्या करना पड़ेगा? पहला रूल क्या है? खत्म करना। रिपीटेड डेटा नहीं आना चाहिए। तो आप ये देखें किस तरह इसको कर रहा है, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं कुछ लिंक्स भी आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये वो खत्म होता है, बाकी फॉर्म में भी खत्म होता है? देखें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, और अच्छा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। उसके रूल अलग हैं। इसका रूल पहला ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कि रिपीटेड डेटा को आप खत्म करेंगे और दो टेबल बना देंगे। कितने टेबल बना देंगे? दो। एक आप प्रोडक्ट का अलग कर दें और मैन्युफैक्चर का अलग कर दें और सेल पर्सन का अलग कर दें। अब देखें नीचे एग्जांपल दी हुई, 2-3 एग्जांपल आएंगी तो आपको क्लियर होगा, एकदम दिमाग में नहीं बैठेगा। अपने दिमाग को फोकस रखें। नीचे आइए, ये देखें इन्होंने क्या किया है। कितनी शॉप्स थी टोटल उसमें, यानी एक शॉप के लिए सेल्समैन कितने अलग अलग कर लिए। तो इन्होंने सेल्स पर्सन को अलग कर लिया शॉप के हिसाब से, यानी एक शॉप में दो सेल्स पर्सन इन्होंने देखे रिकॉर्ड के अंदर, और इन्होंने प्राइमरी की बना दी। यूनिक डेटा लिया है। पहला रूल क्या है कि प्राइमरी की बनानी है। प्राइमरी की के अंदर रिपीटेड डेटा नहीं होता। प्राइमरी डेटा फील्ड क्या होती है? यूनिक होती है आपके पास। ये तो पता है तीनों को? जी। जी सालिक, आपको पता है, आपने पढ़ा था ओलेविस में? जी सर। सही है। तो ये आपके पास अलग हो गए मॉविस, और उसके बाद यहाँ पर एक और टेबल इन्होंने बना दिया जिसके अंदर जो है इसका नाम दे दिया इन्होंने सेल्स प्रोडक्ट। के अंदर फर्स्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ गया और मैन्युफैक्चर आ गया। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर यूनिकनेस इन्होंने पैदा कर दी। इन्होंने क्या पैदा कर दी? दे हैव क्रिएटेड अ यूनिकनेस इन दिस सिनारियो। तो अब ये नीचे इससे क्या कह रहा है यहाँ पर, अभी मैं एक और ऑनलाइन एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, the table now is in the first normal form. They obey the following rules. Each table has a primary key. ठीक है, each field has a unique name and data is atomic, no repeating fields. Getting my point or not? अच्छा, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। मैंने कुछ बुकमार्क किया हुआ था, वहां से भी मैं आपको 3 एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ ताकि यहाँ से भी आपको नजर आए। और नया टैब खोल लेते हैं, इसी की एग्जांपल को लेके जाए। ये वाली हमने कौन सी खोली? टैब में नीचे कर दो, ये अलग खोला। दो ले लेते हैं। अच्छा जी। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अजान हो जाए फिर इसको करते हैं आगे।
अच्छा जी। अच्छा, यहाँ देखें, आपको जो नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं वो कौन कहाँ पर है, किस फील्ड के अंदर है इसके अंदर? अभी रिपीटिशन की बात नहीं हो रही रिकॉर्ड की, आपको नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं? जी सर। नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट का कौन सी फील्ड के अंदर है? स्टूडेंट। स्टूडेंट वाली फील्ड में नहीं है, कोर्सेज के अंदर है, कि कॉमा डाल के इन्होंने दो कोर्सेज एक साथ लिखे हुए हैं। जब इस तरह की चीज होती है ना, द रिलेशन इन वन नॉर्मल फॉर्म, द कोर्सेज एट्रीब्यूट हैज मल्टीपल वैल्यूज। Jan assigned two courses, database and mathematics, and they are stored in a field with a comma and a separated list. The list can be broken into smaller element. Course subject database has one element, mathematics, so it is not an atomic value. ये atomic value नहीं है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमने जैन स्मिथ के दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग लिख दिया है। रूल ये कहता है कि आप कॉमा ना डालें फील्ड के अंदर, क्योंकि एड्रेस के अंदर हमें कॉमा डालना पड़ता है। एटॉमिक होने के लिए आपको कॉमा नहीं चाहिए फील्ड के अंदर। तो ये देखें, इसने बिल्कुल अलग अलग करके और इसको दोनों को क्या बना दिया, बिल्कुल अलग अलग बना दिया। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगी कि उसका रिपीट तो अभी भी हो रहा है। जी बोल रहा हूँ रिपीट तो अभी भी हो रहा है। हाँ, रिपीट तो अभी भी हो रहा है, लेकिन देखें रिपीट यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन इसका काम है यहाँ पर नीचे देखें, तो रिपीट तो यहाँ पर दूसरे वाले टेबल में भी हो रहा है। यहाँ देखें कि ये इसका मेन टेबल था, इसमें से पहले इसने प्राइमरी की वाला अलग किया, यानी तीन नाम क्या कर दिए, अलग कर लिए, ठीक है। लेकिन वो एक अलग एग्जांपल है कि उसके अंदर, इसके अंदर फिर इसने जो है ना उसको दो टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो इस वाले के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि इसने इसके कितने टेबल बना लिए, ये इसकी मार्किंग स्कीम है, तो इसने इसके यहाँ पर भी तो रिपीट हो रहा है, निक दोबारा 3 मरतबा आ गया, यहाँ पर भी तो हो गया, लेकिन इसने इसमें यूनिकनेस क्रिएट की है, यानी इसमें इसने जो है कंपाउंड जो है अलग कर लिया है और प्राइमरी की का टेबल क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, ये तीनों इसमें अलग कर लिया है। तो यहाँ पर तो रिपीटेशन हो रही है आपके पास। ईच टेबल हैज अ प्राइमरी की, ईच हैज अ यूनिक फील्ड। फील्ड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए आपके पास। पहला रूल क्या है फर्स्ट नॉर्मल का कि फील्ड की इसने बात की है, इसने कहीं रिकॉर्ड की बात नहीं की, रिकॉर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। इसने ये कहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में माविस भाई कि फील्ड नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड की कहीं बात नहीं हो, रिपीटिंग फील्ड्स, they are not saying no repeating record. It is clear? ये बात आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात, आर यू देयर? जी जी सर। रिपीटिंग फील्ड की बात की, रिपीटिंग रिकॉर्ड की बात नहीं की। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की फिर डेफिनेशन पढ़ लें। नॉट डुप्लीकेट रॉज एंड कॉलम, अ सिंगल सेल मस्ट बी होल्ड नॉट होल्ड मोर देन वन वैल्यू। एक फील्ड के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। They must be having a primary key for identification, no duplicate columns। only rows ने गलत लिख दिया है। The column must be सेल only one value for each row in the table। जी सर, क्या फरमा रहे हैं आप? सिंगल सेल क्या मतलब? सिंगल सेल से क्या मतलब है भाई? ये आप जहां ऊपर थे अदरते वाला, ये सिंगल सेल था ना, डेटाबेस वाला, एक ही सेल है ना टेबल के अंदर, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं आएंगी जनाब। अ सिंगल सेल मस्ट होल्ड ओनली, नॉट होल्ड मोर देन वन वैल्यू। सिंगल सेल के अंदर कितनी वैल्यू आना चाहिए? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए एक वैल्यू आना चाहिए। यहाँ तो एक आ रही है, रूल इस फील्ड में पूरा हो रहा है, लेकिन इस फील्ड में तो पूरा नहीं हो रहा ना। सिंगल सेल के अंदर कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यू। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल पूरा नहीं हुआ। तो जब भी इस बेचारे ने क्या किया कि जॉन स्मिथ के डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया और ये दिखाया कि ये डेटाबेस अलग है जॉन स्मिथ का कोर्स और मैथमेटिक्स
अलग है। एक ही सब में महमूद और अयाज को खड़ा नहीं करना पहले नॉर्मल फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट? They must be having primary key for identification, no duplicate rows, और सेकेंड नॉर्मल के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। The first normal form eliminate the repeating group, no data duplication. That's why a table is in the second normal form having the it is already in first normal form, no partial dependency. There is non-key attribute are fully dependent on the primary key. ठीक है, अभी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे आ रहे हैं। ये दो एग्जांपल आपको समझ में आई। एक तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। ये देखें, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? डेटा की लेस रिपीटेशन होना चाहिए। ये डेफिनेशंस आपको याद करना पड़ेगी मार्किंग स्कीम से। लार्ज सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एक मिनट इसके बीच में ऐड आ गया, इसको नीचे कर दो। लार्ज सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इनटू अ बंच ऑफ स्मॉलर टेबल्स। लार्ज सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को आप स्मॉलर टेबल, एंड टेबल हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन देम। टेबल्स हैव प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन देम। So D-based normalization is a systematic approach to decompose, break down table into eliminate data repetition and undesirable characteristic like insertion automatically in the database. तो अब इसके बाद यहाँ नीचे आ जाए, एग्जांपल देख लें। अब DMS इसकी जरूरत नहीं है। ये आपके सामने एक दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल, जिसमें रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, HOD आ रहा है, ऑफिस टेलीफोन नंबर आ रहा है। In the above table, we have data for 4 computer science students. As we can see that the data of the field, branch, HOD, HO of the department, and office tel are repeated. HOD के अंदर repeated data आ रहा है, और ब्रांच के अंदर भी repeated data आ रहा है। क्या ऐसा है? जी। और ऑफिस टेलीफोन नंबर के अंदर भी रिपीटेड डेटा आ रहा है। तीनों में रिपीटेड डेटा आ रहा है। अब आइए इंसर्शन ऑटोमेटिकली के मतलब ये है कि दीज सिनेरियोस बट इंसर्शन, अच्छा, इफ यू हैव रिपीटेड डेटा सेम डेटा इन एवरी रो, इट्स बेटर टू कीप द डेटा सेपरेटली एंड रेफरेंस द डेटा टू ईच नाउ। तो अपडेटिंग इन द न्यूमेरस के अंदर अब आपके पास क्या होगा कि ये आपने क्या कर लेना है इसके अंदर, इस तरह कर ले। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ वर्डिंग में देके समझा दी है, तो फिर मुझे समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि इसको नल कर दिया है या इसको उड़ा दिया है। ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लिखी भी नहीं सही तरीके से, लेकिन इन्होंने इधर ये बताया कि भाई नॉन की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं? जितना भी डेटा होता है वो क्या कहलाता है आपका? नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड नॉन की एट्रीब्यूट्स। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल देगा कि डेटा शुड बी सिंगल एटॉमिक वैल्यू in column, value stored in a column should not should be having the should be of the same domain. All column in a table should have a unique names, and order in which data is stored should be not matter. Order क्या, ये मैटर नहीं करता। अब ये इसने ये दिए यहाँ पर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल की दिए। अब इसके अंदर ये बताएं कि गलती क्या है। मुआविस, यहाँ पर फर्स्ट नंबर फॉर्म शुरू हो रहा है, इसमें गलती क्या है? उसमें ना EMP स्किल्स में EMP स्केल में कोर्सेज को अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो नीचे जाके टेबल में जॉन के कितने रॉ बन जाएंगे? 2। डार्क थ्रेडर के कितने रॉ बन जाएंगे? 3। रॉनी शार्क के कितने बन जाएंगे? 3। तो इनका मोबाइल नंबर पे रिपीट करने की जरूरत है। द कॉलम होल्ड द सेम लाइक एम्प्लॉय नेम has all the name and employee mobile has all the contact numbers. In order we have to save the data, doesn't matter. So separate the table of employee and employee skills. तो employee ID के साथ मोबाइल नंबर अलग कर दिया, और employee skill के साथ कोर्सेज क्या कर दिए?
सेपरेट कर दी। ये एक तरीके से क्या, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपने वहां देखा है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन डेटा का सेपरेट होना मैटर करता है। इन्होंने कोड के हिसाब से कर दिया। देखो, 1 किसका था? जॉन स्टिक का। जॉन स्टिक के पास कितने कोर्सेज थे? 2। पाइथन और जावा। और उसकी आईडी क्या सर थी? सर नाम से भी सेपरेट कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे नाम से भी आईडी कर से। सकते हो, प्राइमरी की से भी कर सकते हैं। नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, इसकी एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन आती है, टेबल वाला नहीं आता। एग्जाम में तो जो जोर है प्राइमरी वो है फर्स्ट ना। नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आना चाहिए। सर बाकी प्राइमरी की तो आईडी। हाँ, प्राइमरी की डेफिनेशन आती है, कैंडिडेट की आती है, फॉरेन की आती है, ये सारी डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर डीएमएल की कमांड आती है और डीडीएल की आती है, वो तुम देख भी चुके हो पहले। वो मैं अभी अगला टॉपिक करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए 1 घंटा और लगेगा हमें जो है ना। तो फिर पहले उसकी मल्टीपल कमांड्स मैंने करवा दी है, नोट्स बना लिए हैं। तो वो मैं नोट्स तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा, तुम देख लेना। ठीक है। फिर अगली एक और क्लास हम इनके साथ रखेंगे हफ्ते वाले दिन। सही है। तो इसमें ये टॉपिक कंटिन्यू होगा। ये बात पहले कर लेंगे, लेकिन ये बात दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ये बात। जी ठीक है सर। और क्योंकि इनको सारिक को भी करवाना ही है। सारिक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन क्या आता है, मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ समझाने में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बस, ताकि आपसे कोई पूछे नॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है, तो आप बताएंगे डेटा की। टेबल बनाने नहीं आता। नहीं आता, इतना फालतू टाइम थोड़ी एग्जामिनर के पास अब। वो टेबल हाँ, तो टेबल थोड़ी बनवाएगा, सिर्फ वो डेफिनेशन लेगा या रिपीटेड एट्रीब्यूट्स पूछ लेगा, इसमें कौन सी फील्ड के अंदर रिपीटेड एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इसके अंदर रिपीटेड, ये यहाँ पर जो है ना, ये नॉन एटॉमिक आ रहे हैं, तो इसको एटॉमिक बनाना पड़ेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए। ये सारे एटॉमिक कॉमन नहीं डाल सकते, एक फील्ड में सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एक रिकॉर्ड, एक रॉ में सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू आएगी। मल्टीपल वैल्यूज नहीं डाल सकते, डेटाबेस कॉमे को अलाउ नहीं करता। समझ में आई बात? Second normal form, the table should be in the first normal form, it should not have a partial dependency. अभी partial dependency से क्या मुराद है? When a table has a primary key, they made up of 2 or more columns, and all the column not included in the primary key in the table. ज्यादातर कॉलम प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होते, कुछ 1 या 2 कॉलम डिपेंडेंट होते हैं। तो on the entire primary key, not on a part of it, if a column which not in the primary key dependent of the part of the primary key, then we have partial dependency in the table. यानी बहुत से कॉलम जो होते हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होते। आप समझ रहे मेरी बात? उनको अलग करना है। इसमें ये तो है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो प्राइमरी की तो होगी मेरे भाई, समझे मेरी बात, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब यहां पर आ रहा है आपके पास, इफ यू हैव 2 tables of student, 2 tables student and subject to store student information related to the subject. अब स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है और नेम दिया हुआ है और ब्रांच दिया हुआ है। नीचे वाले टेबल के अंदर जो है वो आपको सब्जेक्ट वाले में जो है वो आईडी लिखी हुई है और सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है। So we have another table score to store the marks of students. अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट आईडी भी आ गई, सब्जेक्ट आईडी भी आ गई, मार्क्स भी आ गया, टीचर भी आ गया। So now in the above table, the primary key is student ID plus subject ID, because both of these information are required to select the raw data. But score table, we have a column of teacher name dependent on the subject. Score वाला जो हमारे पास टेबल है उसमें हमारे पास टीचर नेम है, और टीचर नेम किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। उसका आईडी से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा दूसरी आईडी से 8:30 सब्जेक्ट आईडी। बजे। यानी कि ये जो है इस पे डिपेंड करता है ना, इसका आईडी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इसका हम सेपरेट टेबल बना देंगे।
हमें वो फील्ड अलग करनी है जिसका प्राइमरी की से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। भले 3-4 टेबल दिए हैं, उनमें से हम वो फील्ड निकाल लेंगे जो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द रूल ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट नहीं होगी टीचर नेम। नहीं तो टीचर की आईडी थोड़ी स्टूडेंट की आईडी है। सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर थोड़ी है। यहाँ नीचे आ जाओ ना, इसके बाद ये अलग कर देगा, ये तो वही आगे सब्जेक्ट आईडी